अजीब सा ख्वाब था। वक्त का पता ही नहीं चल रहा था। कुछ खबर नहीं थी कि सुबह का धुंधलका है या शाम का मलगजा समा। मेरे गिर्द एक कोहराम सा मचा था। सदमे और दुख से भरी बहुत सी आवाजें थीं। मेरा घर लोगों से भर गया था और घर में मौजूद हर शख्स अश्कबार, हर दिल नोहा कना था। अजीब अफरा तफरी का आलम था। लोग मेरा नाम पुकार पुकार कर बैन कर रहे थे। मेरी चारपाई के गिर्द बहुत से लोग जमा थे। मुसलसल रोने की आवाजें घर के हर कोने से वक्फे वक्फे से बुलंद हो रही थीं। फिजा में ऐसा अलम छाया था कि लगता था आज आंसुओं की ये बरसात मेरे सारे घर को बहा कर ले जाएगी। गमो अंदोह के इस मंजर का मरकजी किरदार मैं था, जिसकी चारपाई के गिर्द सब रो रहे थे। जनाजा जुमे के बाद होगा। मुझे अपने इस कज़न की आवाज आई, जिससे मेरी बोलचाल खत्म हुए कई बरस गुजर गए थे। सफेद लट्ठे के अकड़े हुए शलवार कुर्ते में मलबूस वो मेरे सराहने आकर खड़ा हो गया। कुछ देर तो वो सोगवार सी सूरत लिए मेरे चेहरे को देखता रहा, फिर फूट फूट कर रो पड़ा। वो मुझसे बार बार माफी तलब कर रहा था। गिड़गिड़ा कर सब नफरतें, सब कदूरतें खत्म करने की दरख्वास्त कर रहा था। वो अपनी खुद सरी पर नादम था। वो इस बुरी तरह रो रहा था कि एक लम्हे के लिए मेरा दिल भी पसीज गया। मेरा जी चाहा कि मैं उठकर उसे गले लगा लूं, मगर जाने क्या सोचकर मैं चुपचाप दम साधे पड़ा रहा। मैंने दिल में सोचा कि वक्त ने जो फर्क हमारे सीनों में डाल दिया था, उसको मिटाने के लिए ये आंसू नाकाफी हैं। इतने में मेरी नजर अपने बॉस पर पड़ी। उसे अपने घर में देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। ये वो शख्स था जिसने कई बरस से मेरी जहानत पर अपनी हमाकत के पहरे बिठा रखे थे। मेरा अफसर होने के बावजूद वो मुझसे हसद करता था, मेरी तारीफ को अपनी तज़हीक समझता था। बरसों पहले सरकार के एक गलत फैसले की वजह से वो जिस मनसब पर पहुंच चुका था, उस ओहदे की ताकत का मातहतों पर इजहार करना उसका महबूब मशगला था। हर रोज एक नए सूट में मलबूस ये शख्स मुझसे हाथ मिलाना तो दरकिनार, मेरे सलाम का जवाब देने का भी रवादार न था। मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि उसकी अफसरी का वाहिद मकसद मुझे नीचा दिखाना, कम ज़र्फ और जाहिल साबित करना है। उसके कहे हुए बहुत से जुमलों की काट, सरकारी दस्तावेजात पर मेरे खिलाफ लिखे हुए रिमार्क्स हमेशा मेरे दिल में किसी जख्म की तरह ताज़ा रहते। पत्थर का बना ये शख्स आज मेरे घर में एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठा, हर आने वाले से मेरी फतानत, काम से फितरी मोहब्बत और दयानतदारी की कुछ इस तरह तारीफ कर रहा था कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इस जैसे संग दिल शख्स की काया कैसे पलट सकती है, सोच इस हद तक कैसे बदल सकती है। इतने में दरवाजे से चीखो पुकार का एक नया तूफान बुलंद हुआ। ये इस बात का ऐलान था कि सखर वाली साजदा खाला अपने घर वालों के हमरा घर में दाखिल हो चुकी हैं। ये वही खाला हैं जिन्होंने चंद माह पहले अचानक मुंह फाड़कर मेरी बीवी से कई लाख बतौर कर्ज मांग लिए थे। रकम इतनी ज्यादा थी कि हमारे पास माजरत के सिवा कोई चारा ही नहीं था। इनकार के बाद यही खाला जो मुझे राज दुलारा कहते कहते ना थकती थीं, उन्हीं ने सारे खानदान में मुझे तोम कर रख डाला था। खाला ने हर आए गए से मेरी कमीनगी और खुदगर्जी की वो दास्तानें बयां की कि मुझे खानदान में मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। मैं उनकी बदौलत अब अपने लोगों की नजरों में एक ऐसा शख्स बन गया था जिसे मालो जर की हवस ने अंधा कर दिया था, जिसके दिल में गरीब रिश्तेदारों के लिए कोई नरम गोशा नहीं था। उसी जालिम शख्स की याद में साजिदा खाला कुछ इस तरह धाड़े मार रही थीं जैसे वाकई ही मेरी मौत वाक़या हो गई हो। मेरी बीवी मेरे सराहने वो स्याह लिबास पहने बैठी थी, जिसको टेलर से वक्त पर ना लाने की वजह से वो मुझसे कई दिन तक नाराज रही थी। सर पर दुपट्टा लिए गमनाक आंखों के साथ बैठी हर आए गए से अपना सब कुछ लुट जाने का रोना रोती रही। उसकी गुफ्तगू मेरे लिए सख्त हैरानी का सबब थी, इसलिए तमाम उम्र उसके पास मेरे लिए सिर्फ शिकायतें ही शिकायतें थीं। वो मेरी तबीयत के हर पहलू से नाला और हर आदत से बेजार सी रहती थी। जिंदगी में खुशी के लम्हे हमने कम ही गुजारे थे। शायद कभी मुसर्रतें हमारे दरवाजे पर दस्तक भी देती थीं,
मगर उसके लहजे का कटीलापन बहुत से ऐसे लम्हों को घर में दाखिल होने से रोक देता था। हमारा अज़दवाजी रिश्ता एक ऐसी जंजीर की शक्ल इख्तियार कर गया था जिससे आज़ाद होना हम दोनों के बस में नहीं रहा था। बंधी बंधी सी इस जिंदगी में ये सफ़र काट देना ही वाहिद रास्ता था। वही औरत आज हर शख्स से मेरा जिक्र इस मोहब्बत से कर रही थी कि मुझे हंसी का दौरा पड़ने लगा। एक दफ़ा तो दिल ने चाहा कि वहीं खड़े होकर सबके सामने अपनी शादीशुदा जिंदगी का पोल खोल दूं, मगर फिर इस ख्याल से चुप रहा कि इतने सारे लोगों के सामने ये सब कुछ कह देने के बाद वो मेरा जीना महाल कर देगी। चारपाई की दूसरी जानिब मेरी माँ ने ढाल सी बैठी थी। रो रो कर उसकी बूढ़ी आंखें अब खुश्क हो गई थीं। उसके सफ़ेद बाल बिखरे हुए और चेहरे पर शदीद गम की कैफियत थी। मेरी माँ बचपन से मेरी दोस्त थी, मेरे हर दुख सुख की साथी थी। वो मुझे बहन भाइयों में सबसे अजीज जानती थी, मगर जब से मेरी शादी हुई थी उसकी दोस्ती अब दुश्मनी में बदल चुकी थी। माँ मेरी बीवी को हमारी दोस्ती में हाइल समझती और मुझे जन मुरीद कहती थी। मेरी बीवी की भी माँ से कुछ ज़्यादा नहीं बनती थी। वो दोनों कभी इकट्ठी नहीं रह सकती थी, लेकिन आज दोनों एक दूसरे के गम में इस तरह शरीक थीं कि जैसे उन्हें मुसर्रतों की नहीं किसी साझे गम की तलाश थी। मेरा बूढ़ा बाप दीगर बहन भाइयों के साथ एक गम से ढले मुजस्मे की तरह कोने में बैठा था। उसकी आंखों में गम और होंठों पर दुआएं थीं। उसके हाथ तेजी से तस्बीह के दानों को हरकत दे रहे थे। उसके चेहरे से आया था कि वो अपना सब कुछ लुटा चुका है। आज के दिन सब आंसू बहा चुका है। फिर अचानक कमरे में वो दाखिल हुई। मातमी रंग का लिबास पहने वो सूजी सूजी मकमूम आंखों के साथ एक कोने में इस तरह बैठ गई जैसे जिस्म में जान ही नहीं रही हो। उसकी आंखों के स्याह हल्के उसके लिबास के हम रंग हो रहे थे। यूं लगता था जैसे वो बहुत देर रोई हो, मगर अब सबके सामने उसको आंसू बहाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके साथ वो बेटा भी था जिसका नाम उसने मेरे नाम पर रखा था। वो बार बार अपने बेटे के माथे को चूमती और फिर दुपट्टे के कोने से अपनी आंखों के गोशों से बहते आंसुओं को छुपा लेती। वो मेरा चेहरा देखने मेरे करीब भी नहीं आई, शायद इस ख्याल से कि कहीं कोई ये सवाल न कर ले कि वो मेरी क्या लगती है। मेरी और उसकी मोहब्बत का राज हमारे दिलों में बचपन से महफूज था। वो अपने घर में रहती थी, मगर सारा वक्त मेरे बारे में ही सोचती रहती। उसको हमारी मोहब्बत पर बड़ा एतमाद था। वो कहती थी, मिल जाना हमारा मुकद्दर है, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। मगर आज वो इन तमाम लफ्ज़ों की याद को दिल में समाए भीगी भीगी आंखों से चोरी चोरी मेरे उस वजूद को देख रही थी जो चारपाई पर पड़ा था और जिसके गिर्द मातम करने वालों का हजूम था। मेरी बीवी को कुछ अरसे से इस राज की सुनगुन मिल गई थी। कोई और वक्त होता तो वो उसके आने पर ऐसी कयामत मचाती कि सारा मोहल्ला सुनता, मगर आज जबकि वो सहमी सिमटी एक कोने में आंसू बहा रही थी तो मेरी बीवी ने उठकर इस शिद्दत से उसको गले लगाया जैसे वो अपना और उसका गम बटाना चाहती थी, फासले की हर लकीर को आंसुओं से मिटाना चाहती थी। मेरा वाहिद दोस्त तनवीर किसी गमज़दा फरिश्ते की सूरत बनाए हमेशा की तरह सारे इंतजामात संभाले हुए था। कुर्सियों के इंतज़ाम से लेकर देगों की पकवाई, दूर पार के रिश्तेदारों के क़याम का इंतज़ाम और कुल के वक्त के तय्युम तक हर काम उसकी निगरानी में हो रहा था। आज वो दोस्ती का आखिरी सबूत देना चाहता था। उसने धीरे से आकर मेरे बाप के कान में कहा, जुमे का वक्त हो गया है, अब जनाजा उठाना चाहिए। मेरा बाप पहले तो कुछ देर ही जानी सी अंदाज में उसकी बात सुनता रहा, फिर तनवीर को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। तनवीर के चेहरे पर भी आंसू मोतियों की तरह बिखरने लगे। जनाजा उठने से एक बार पहले फिर चीखो पुकार का एक तूफान बरपा हो गया। घर वाले, दोस्त और रिश्तेदार आखिरी बार मेरा चेहरा देखकर आहो बका करने लगे। मेरे बाप और भाइयों ने कलमा शहादत बुलंद करते हुए मेरी चारपाई उठाई। जुदाई के इस लम्हे में मेरी माँ और बीवी पर गशी के दौरे पड़ने लगे।
جب مجھے باہر لایا گیا تو میری سانس میں سانس آئی۔ چھوٹے سے اس کمرے میں اتنے لوگوں کی موجودگی میں یوں لگتا تھا کہ دم گھٹنے سے ہی میری موت واقع ہو جائے گی۔ میرے جنازے کے ساتھ لوگوں کی کثیر تعداد نے اب ایک ہجوم کی صورت اختیار کر لی تھی۔ اس ہجوم میں بہت سے ایسے چہرے تھے جن کو میں جانتا بھی نہیں تھا۔ ان میں سے کچھ محلے دار ہوں گے، کچھ قریبی دفاتر کے ملازم، کچھ دور پار کے رشتہ دار، اور شاید کچھ اس روز سعید جنازہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر کے ثواب کے متلاشی ہوں گے۔ کلمہ شہادت کا ورد اب بلند ہوتا جا رہا تھا۔ سب لوگ سر جھکائے دکھی دکھی قدموں سے قریبی مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ خواب کا سب سے دلچسپ منظر وہ تھا جب مجھے اپنے گھر کی قریبی اس مسجد میں داخل کیا گیا جس میں جانے کی توفیق مجھے عید کے عید ہوتی تھی۔ مسجد کے مولانا مجھے نہ صرف ملحد اور دہریہ سمجھتے تھے بلکہ ان خیالات کا اظہار محلے کے بیشتر افراد سے بھی کر چکے تھے۔ انہی مولانا نے میری چارپائی کو سامنے رکھ کر نماز جنازہ پڑھانے کے بعد میری دین سے محبت اور نیکوکاری کے بارے میں ایک طویل تقریر فرمائی۔ وہ لوگ جو مجھے قریب سے نہیں جانتے تھے اس تقریر کے سبب میری ذات کو کسی ولی کا سا درجہ دے رہے تھے۔ تمام اہل محلہ کو میرے نقش قدم پر چلنے کی تلقین کے ساتھ مولانا نے خود آ کر میرے جنازے کو کندھا دیا تو حیرت کے مارے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مسجد سے جنازہ گاہ کا راستہ اتنا طویل نہیں تھا مگر سوگواروں کے ایک بڑے ہجوم کی وجہ سے سب نے یہ راستہ چیونٹی کی رفتار سے طے کیا۔ چارپائی پر میری موجودگی کا ایک فائدہ ضرور تھا کہ جہاں سے یہ ہجوم گزرتا وہاں ٹریفک تھم جاتی، لوگ مجھے آگے بڑھنے کا موقع دیتے۔ آج صرف مجھے فوقیت حاصل تھی اور ایسا منظر میں نے ساری زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ قبرستان میں قبر پہلے سے کھودی ہوئی تھی۔ قبر کے ارد گرد تازہ کچی مٹی کے ڈھیر لگے تھے۔ گورکن میں گیلی مٹی گوندھ کر بڑے بڑے ڈھیلے بنا کر الگ سے رکھے ہوئے تھے۔ قریب ہی پتھر کی سیلیں ترتیب سے پڑی ہوئی تھیں۔ تنویر کے ہاتھ میں عرق گلاب کی بوتلیں اور پھولوں کی پتیاں تھیں۔ تدفین سے پیشتر ایک دفعہ پھر آخری دیدار کا سلسلہ شروع ہوا۔ بہت سی آنکھیں اشکبار ہوئیں اور آنسو تازہ کھودی ہوئی مٹی میں مل گئے۔ میرے بھائیوں نے سفید کفن میں لپٹا ہوا میرا جسم قبر میں اتار دیا۔ سیلیں میرے سر سے کچھ بلندی پر ترتیب سے لگا دی گئیں۔ گورکن نے چاوک دستی سے گیلی مٹی کی مدد سے خالی جگہ کو پر کرنا شروع کر دیا۔ بہت سی مٹی تھوپنے کے باوجود روشنی ابھی تک قبر میں آ رہی تھی۔ میں باہر کا منظر ابھی تک دیکھ سکتا تھا۔ پھر مٹی ڈالنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلی مٹھی بھر کر میرے باپ نے ڈالی اور پھر وہیں بیٹھ کر رونے لگا۔ درسوں سے گرتی ہوئی یہ مٹی سیدھی میرے چہرے اور آنکھوں پر پڑی۔ ٹھنڈی سی اس مٹی کو میں نے چہرے سے ہٹانا چاہا تو میرا ہاتھ جنبش سے قاصر رہا۔ میں نے گھبرا کر اٹھنا چاہا لیکن جسم بے جان پڑا رہا۔ تب مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا۔ میں مٹی بھری آنکھوں میں حیرانی لیے قبر میں لیٹا تھا اور باہر مولوی صاحب میری مغفرت کے لیے دعا کر رہے تھے۔